एकदम से कुछ बोलना पड़ गया, जैसे अपना परिचय देना हो या किसी से बस यूं ही छोटी मोटी बात करनी हो या किसी मीटिंग में फटाक से कोई सवाल आ गया आपकी तरफ। हाँ हाँ बिल्कुल, वो थोड़ा क्या कहते हैं, घबराहट वाला मोमेंट हो जाता है कई बार, है ना। और कमाल की बात यह है कि हमारा ज्यादातर कम्युनिकेशन वो असल में ऐसा ही होता है, मतलब बिना किसी तैयारी के। तो आज हम मैट इब्राहिम्स की एक स्टैनफोर्ड एलुमनाई टॉक है, थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर, उसी से मिली कुछ अहम बातों पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। जी, इस टॉक में ना मौके पर बेहतर बोलने के लिए कुछ बड़े अच्छे तरीके बताए गए हैं, तो हम उन्हीं में से कुछ खास टेक्निक्स को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये जो तरीके हैं ये असल में दो चीजों पर फोकस करते हैं। एक तो हमारी मानसिकता, मतलब हमारा माइंडसेट, और दूसरा हम अपनी बात को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, यानी मैसेजिंग। और इनका जो मकसद है वो ये है कि हम बिना तैयारी के बोलने में थोड़ा ज्यादा सहज, ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करें। तो चलिए कुछ मुख्य टेक्निक से शुरू करते हैं। हाँ जरूर। तो पहली चीज जो आती है वो है चिंता का मैनेजमेंट। अब्राहिम्स बताते हैं कि करीब 85% लोग, मतलब बहुत बड़ा नंबर है ये, ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेस महसूस करते हैं। तो पहला कदम तो यही है कि इसे कैसे संभालें। कुछ आसान उपाय बताए गए हैं, जैसे गहरी सांस लेना, खासकर सांस छोड़ने पर ध्यान देना, हाँ। या फिर जैसे थोड़ा टहल लेना या कोई टंग ट्विस्टर बोलना। इससे आप वर्तमान में आ जाते हैं। पर ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें तो नहीं है ना, है ना? इसके पीछे का साइंस क्या है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, गहरी सांस लेना, और खासतौर पे जब आप सांस धीरे धीरे छोड़ते हैं तो वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये हमारे शरीर का रिलैक्स वाला रिस्पॉन्स है। तो इससे क्या होता है, दिल की धड़कन थोड़ी धीमी होती है, थोड़ा शांत महसूस होता है। अच्छा। और वो जो टहलना या टंग ट्विस्टर्स जैसी एक्टिविटी है वो बेसिकली हमारे दिमाग को उस चिंता के लूप से हटाकर इस पल में, प्रेजेंट में ले आती है। तो ये सिर्फ फिजिकल लक्षणों जैसे पसीना आना या दिल तेज धड़कना, उनको ही नहीं, बल्कि चिंता की जो जड़ हैं, जैसे कि लोग क्या कहेंगे या मैं फेल हो गया तो, इस डर को भी कम करने में मदद करता है। ये तो काफी दिलचस्प है, मतलब दोनों लेवल पे काम करता है, शारीरिक भी और मानसिक भी। एग्जैक्टली। अच्छा, तो मान लीजिए वो शुरुआती घबराहट थोड़ी कम हुई, फिर आता है मेंटल गेम। यहाँ पर मानसिकता बदलने की बात कही गई है। सही कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अचानक बोलने वाली स्थिति को एक मुसीबत या खतरे की तरह ना देखें, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखें, कुछ सीखने का अवसर, किसी से जुड़ने का, अपनी बात रखने का। मैट इब्राहिम्स इस पर बहुत जोर देते हैं कि ये नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। नजरिया मतलब चुनौती नहीं, मौका। हाँ, मौका। इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं। सिचुएशन वही है, बस हमने उसे देखने का अपना चश्मा बदल लिया। और इस नजरिए को असलियत में अपनाने के लिए कुछ टूल्स भी बताए हैं, जैसे अभी नहीं वाली सोच या नेक्स्ट प्ले का फंडा, और गलतियों को मिस्टेक्स की तरह देखना। ये सुनने में तो अच्छे लगते हैं, पर ये असल में वो जो हमारे अंदर की आवाज होती है ना, जो क्रिटिसाइज करती रहती है, उससे लड़ने में कैसे मदद करते हैं? बढ़िया सवाल है। देखिए, अभी नहीं या नॉट येट की सोच हमें याद दिलाती है कि कोई भी कमी परमानेंट नहीं है। हम सीख रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। ये ग्रोथ माइंडसेट है। ओके। नेक्स्ट प्ले जो स्पोर्ट से आया है वो सिखाता है कि गलती हो गई तो हो गई, उस पर अटके मत रहो, फौरन अगले एक्शन पर फोकस करो। इससे रेजिलियंस बढ़ती है। और मिस्ड टेक्स, जैसे फिल्मों में रीटेक होता है, वो परफेक्शन का प्रेशर हटाता है कि हर बार पहली बार में ही सब सही हो, जरूरी नहीं। ये बस एक और कोशिश है, सुधार का मौका है। तो ये तीनों मिलकर उस अंदर के क्रिटिक को थोड़ा शांत करते हैं, जो हमें अक्सर रोकता है। सही है, ये तो माइंडसेट ठीक करने के तरीके हो गए। लेकिन जब बोलना है उसी वक्त तो अपने विचारों को कैसे ऑर्गेनाइज करें, यहां पर वो मैसेज स्ट्रक्चर वाली बात आती है। एक फ्रेमवर्क बताया गया है, क्या तो क्या, अब क्या, व्हाट सो व्हाट, नाउ व्हाट। ये कैसे काम करता है, खासकर जब सोचने का टाइम बिल्कुल ना हो? हाँ, ये फ्रेमवर्क ऐसी सिचुएशंस के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये बहुत सिंपल और क्लियर है। क्या, व्हाट मतलब आपकी मेन बात या इंफॉर्मेशन क्या है, बिल्कुल शॉर्ट में। तो क्या, सो व्हाट, ये सुनने वाले के लिए क्यों जरूरी है। ये पार्ट बहुत जरूरी है कनेक्शन बनाने के लिए, खासकर जब आप बिना तैयारी के बोल रहे हो। आपको तुरंत अपनी बात को उनके मतलब की चीज से जोड़ना है। अच्छा, उनके लिए रेलेवेंट बनाना। बिल्कुल। और फिर अब क्या, नाउ व्हाट मतलब आगे क्या करना है या निष्कर्ष क्या है। ये ढांचा फीडबैक देने या कोई अपडेट देने या किसी सवाल का फटाक से जवाब देने के लिए बहुत असरदार है। ये सोच को एक दिशा देता है। समझ गई। और फिर एक और जरूरी चीज है फोकस।
अपनी बात को छोटा और काम का रखना, इसका क्या मतलब है प्रैक्टिकली? इसका मतलब है कि आप वो सब कुछ बताने की कोशिश न करें जो आप जानते हैं, वो बताएं जो सुनने वाले के लिए उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। अब्राहम्स एक अच्छा तरीका सुझाते हैं। अपने मैसेज का लक्ष्य तय करें। आप चाहते हैं कि सुनने वाले क्या जाने, नो, कैसा महसूस करें, फील, और क्या करें, डू। नो, फील, डू। तो ये लक्ष्य तय करने से उस मोमेंट में क्या फायदा होता है? ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। जब टाइम कम हो और दिमाग में 100 बातें चल रही हो, तो ये लक्ष्य आपको सबसे काम की इंफॉर्मेशन चुनने में मदद करता है। इससे आप भटकते नहीं हैं और सुनने वाले का टाइम और अटेंशन दोनों बचता है, तो आपकी बात ज्यादा असरदार होती है। बात तो सही है। और हाँ, एक बात याद रखनी जरूरी है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इन टेक्निक्स में बेहतर होने के लिए, जैसा अब्राहम्स भी कहते हैं, 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक है दोहराव, रिपीटिशन, मतलब लगातार प्रैक्टिस। दूसरा है चिंतन, यानी सोचना कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। और तीसरा है प्रतिक्रिया, फीडबैक, मतलब भरोसेमंद लोगों से पूछना कि आप कैसे और सुधर सकते हैं। हाँ, मतलब ये एक स्किल है जिसे डेवलप करना पड़ता है। बिल्कुल, समय के साथ। सही कहा। तो ये थी मैट अब्राहम्स की बातचीत से कुछ मुख्य बातें मौके पर बेहतर बोलने के लिए। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या मौके पर बेहतर बोलने की ये जो क्षमता है, इसे डेवलप करने से हमारी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में हमारी अचानक सोचने की क्षमता भी बेहतर हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।